जो औरतें मोटी हैं और पतली होना चाहती हैं, आज से 5 चीज़ें खाना शुरू कर दो। अगर आप सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर पेट को अंदर खींच लेती हैं, अगर आप फ़ोटो खिंचवाते वक्त दुपट्टा या साड़ी का पल्लू आगे कर लेती हैं, अगर मन ही मन यह सोचती हैं काश बस थोड़ा-सा हल्का हो जाती, तो आज का यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके अंदर बैठी उस औरतों के लिए है जो रोज़ सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद को आखिरी नंबर पर रख देती हैं। आज मैं आपको कोई डाइट नहीं बताने वाली हूँ, कोई भूखे रहने का नियम नहीं, कोई जिम की सज़ा नहीं। आज हम बात करेंगे उन खाने के चीज़ों का जो शरीर से लड़ती नहीं बल्कि उसे समझाती है। और हाँ, यह वीडियो वज़न घटाने से पहले शरीर से रिश्ता ठीक करने के लिए। अगर आप खुद से प्यार करना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आखिर तक ज़रूर सुनिए। ध्यान से सुनिए क्योंकि जो पहली चीज़ है वह सबसे ज़्यादा गलत समझी गई है। नंबर 1, ओट्स भूख से लड़ता नहीं, भूख को शांत करता है। ज़्यादातर औरतों को लगता है कि पतली होने के लिए सुबह का खाना हल्का या स्किप करना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है सुबह का खाना छोड़ना शरीर को सजा देना है। ओट्स ऐसा खाना है जो शरीर को डराता नहीं, उसे भरोसा देता है। जब आप सुबह उठकर एक कटोरी ओट्स खाती हैं तो पेट घंटों तक शांत रहता है, बार बार कुछ खाने की जिद नहीं करता। मीठे की तलब अपने आप कम हो जाती है। जिन औरतों का पेट बाहर निकला रहता है वह अक्सर सोचती है कि यह चर्बी है, लेकिन कई बार वह चर्बी नहीं, सूजन और अधपचा खाना होता है। ओट्स धीरे धीरे उस सूजन को ठीक करता है। 10 से 15 मिनट में पेट हल्का लगने लगता है और 20 से 25 दिन में कपड़ों का फिट बदलने लगता है। सबसे अच्छी बात, ओट्स खाने के बाद कमजोरी नहीं आती। काम करते वक्त दिमाग सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचता। यही वजह है कि जो औरतें सालों से कोशिश कर रही थी वह पहली बार कहती हैं इस बार कुछ अलग लग रहा है। अब वह समय जहां सबसे ज़्यादा मेहनत बर्बाद होती थी। नंबर 2, भुने चने या मूंगफली। शाम की भूख का इलाज। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो भूख लगती है ना, वही मोटापे की असली जड़ होती है। चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, कुछ मीठा रोज रोज यह अंदर जाता है और शरीर चुपचाप चर्बी जमा करता रहता है। भुने चने या मूंगफली जहां पर पूरा खेल बदल देते हैं। छोटे दिखते हैं लेकिन असर बड़ा होता है। इनमें मौजूद प्रोटीन दिमाग को सिग्नल देता है अब काफ़ी है। पेट भारी नहीं लगता है लेकिन संतोष मिलता है। धीरे धीरे रात का खाना अपने आप कम हो जाता है, बिना जोर लगाए। कई औरतें कहती हैं अब चाय के बिना भी काम चल रहा है, और यकीन मानिए यह बहुत बड़ा बदलाव है। एक बात कमेंट में बताइए, शाम को आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलब लगती है, मीठा या नमकीन? नंबर 3, सादा दही। अंदर की सफाई, बाहर का हल्कापन। अब तीसरी चीज़ पर ध्यान दीजिए, यह वज़न घटाने से ज़्यादा शरीर को ठीक करने का काम करती है। दही उन औरतों के लिए वरदान है जिनका पेट हमेशा फूला फूला रहता है, और कब्ज, भारीपन और फिर शिकायत, मेरा वज़न घटता ही नहीं। असल में जब पेट के अंदर से गड़बड़ होता है तो शरीर फैट छोड़ने में मना कर देती है। सादा दही पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, तो वज़न अपने आप नीचे आने लगता है। कई बार तराजू पर नंबर जल्दी नहीं बदलता, लेकिन कमर, पेट और जांघों की सूजन कम होने लगती है, और यही असली बदलाव है। याद रखिए, शरीर तब तक बदलता है जब उसे डाटा नहीं समझाया जाता है। अगर आप यहाँ तक सुन रही हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ पतला होना नहीं बल्कि हल्का महसूस करना चाहती हैं। और याद रखिए, वज़न हमेशा शरीर से नहीं, कई बार अंदर की थकान से चिपका होता है। अब चलिए उन 2 चीज़ों जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है लेकिन असर सबसे गहरा करती है। नंबर 4, उबली सब्जियां। पेट को भरने वाली, चर्बी को डराने वाली जैसी ही उबली सब्जियों का नाम आता है, ज़्यादातर औरतें मन ही मन सोच लेती हैं यह तो बेस्वाद होगी।
इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है, उबली सब्जियां स्वाद से नहीं असर से काम करती है। लौकी, तोरी, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, जब इन्हें हल्का सा उबालकर खाया जाता है तो यह पेट के अंदर झाड़ू की तरह सफाई करती है। जिन औरतों को लगता है कि उनका पेट हमेशा भरा भरा रहता है, असल में वह खाना नहीं, जमा हुई गंदगी होती है। उबली सब्जियां उस गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालती है, बिना पेट को चिढ़ाए। इन्हें खाने के बाद पेट भरने का एहसास होता है, लेकिन वह भारीपन नहीं आता है जो तले भुने खाने से आता है। धीरे धीरे शरीर समझने लगता है कि तेल हल्का खाना भी उसे संतुष्ट रख सकता है। कई औरतें 2-3 हफ्ते में ही महसूस करती हैं पेट अंदर जा रहा है, गैस कम बन रही है और रात की नींद बेहतर हो रही है। सबसे अच्छी बात है, उबली सब्जियों से डर नहीं लगता है। आप जितना चाहे खा सकती हैं, शरीर इसे फैट में नहीं बदलता। यह खाना नहीं, एक आदत है, और जब यह आदत बन जाती है तो वजन अपने आप पीछे हटने लगता है। अब आती है वह चीज़ जिसे सबसे सस्ता समझा जाता है, लेकिन असर सबसे पहले दिखाता है। नंबर 5, गर्म पानी। सबसे सस्ता, सबसे असरदार बदलाव। सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना शरीर को ऐसा जगाता है जैसे सालों से बंद पड़ी मशीन अचानक चालू हो जाए। जिन औरतों का वजन लंबे समय से अटका हुआ, उनके लिए यह पहला संकेत होता है कि अब बदलाव शुरू होने वाला है। गर्म पानी सीधे चर्बी नहीं जलाता है, लेकिन उसे पिघलाने के लिए तैयार जरूर करता है। पेट की सूजन कम होती है, अंदर की जकड़न ढीली पड़ती है, बाथरूम की परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और जब पेट साफ होता है तो शरीर हल्का महसूस करता है और उसी हल्केपन के साथ वजन भी नीचे आने लगता है। कई औरतें कुछ ही दिनों में कहती हैं कि अब सुबह उठते ही पेट भारी नहीं लगता है, और यही संकेत होता है कि शरीर सही दिशा जा रहा है। गर्म पानी पीते वक्त बस 2 मिनट अपने लिए निकालिए, मोबाइल अलग रखिए और अपने शरीर को महसूस कीजिए। एक छोटा सा कदम अगर रोज निभाया जाए तो यही आदत आगे चलकर बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। याद रखिए, बदलाव हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं, रोज निभाई गई छोटी चीज़ों से आती है। ध्यान रखिए, पतली होना कोई सजा नहीं है और मोटा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर शरीर भारी लगने लगता है तो सांस फूलने लगती है, कपड़े चुभने लगते हैं, और यह संकेत कि अब खुद का ध्यान देने का समय आ गया है। यह 5 चीज़ें कोई डाइट नहीं है, कोई सख्त नियम नहीं है, यह आपके मददगार है। इन्हें अपनाइए, धीरे धीरे, खुद को कोसिए मत, खुद को समझाइए। आज आपने जो सुना वह वजन घटाने का प्लान नहीं था, वह अपने शरीर से दोबारा जुड़ने का तरीका था। मोटापा किसी एक दिन की गलती नहीं होता है, और पतलापन किसी एक दिन की चमत्कार नहीं होता, लेकिन जब आप सही चीज़ें सही समय पर प्यार के साथ खाना शुरू करती हैं तो शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। याद रखिए, आपको किसी और जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को हल्का और स्वस्थ रूप बनाना है। अगर आज आपने मन ही मन सोचा था कल से यह शुरू करूँगी, तो समझ लीजिए पहला कदम उठ चुका है। अब बस उसे रोज़ निभाना है। खुद पर भरोसा रखिए, शरीर आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि जब इरादा सच्चा होता है तो बदलाव ज़रूर आता है। राधे राधे।